श्रीहरि। महावाक्य विचार। तत्वमसि आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्मा और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उस सूर्य और खद्योत जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वाले एकत्व लक्षार्थ में ही कहा गया है, वाचार्थ में नहीं। उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत्वादि की एक रूपता माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार वाद हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की, इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न और योद्धा। ब्रह्मा में कल्पित दैत्य को अर्थात आदेशों से नेति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है। इसलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपयुक्त उपाधियों का बाधा करना ही चाहिए। यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर ही पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बच रहा है वह जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा की अखंड रस समता ही सिद्धि के लिए महावाक्यों में लक्षण करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षण से होती है और न अजहती से। इसलिए इस जगत जहती लक्षण का प्रयोग करना चाहिए। वह देवदत्त यह है। इन वाक्यों में वह शब्द का परोक्षत्व है और एक यह शब्द अपरोक्षत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का वाद करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है, उसी प्रकार तत्वमसि इन वाक्यों तत्व पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और त्वम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का वाद करके शुद्ध चैतन्य संज्ञा की एकता कही जाती है। इस प्रकार लक्षण द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनांश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय प्राप्त करता है। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्मा और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस प्रकार शिष्य को गुरु द्वारा यह ज्ञान दिया गया और शिष्य इससे कृतार्थ होकर इस आचरण को अपने में उतारता है, जिससे शिष्य जो है अपने आचरण से अच्छाई में प्रवेश करता है और वह शुद्ध बुद्ध होकर परमपिता परमात्मा का निर्देशानुसार जीवन में जीवन यापन करता है और अपने गुरु के चरणों में आस्था रखता है। इससे शिष्य कृतार्थ हो जाता है। श्रीहरि।